वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तिहीन और कर्महीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तों को भी आपके जीवन कथा का रसास्वादन कराने हेतु धर्म पथ पे अग्रसर हूं। कृपया अपनी कृपा अपने भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। आज से शुरू होती है त्याग की सिलसिला, क्योंकि अवध नरेश और मिथिला नरेश दोनों की ओर से अपना अपना कुल का परिचय दे दिया गया है और अवध नरेश ये सहमत हैं कि हम अपने पुत्र राम का विवाह मिथिला नरेश के कुल में करेंगे। अब तो कोई संदेह ही नहीं रह गया। अभी तक संदेह था, लेकिन दोनों तरफ से कुल परिचय होने के बाद यह संदेह पूर्ण रूप से मिट गया। अब सिलसिला शुरू होता है त्याग का। यही से त्याग की ओर कदम बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे तो त्याग का सिलसिला लोग जब जन्म लेते हैं उसी समय से शुरू हो जाती है। मां अपने रक्त का त्याग कर दूध के रूप में अपने बच्चों को सींचती है। बच्चा यथासंभव अपने एनर्जी का त्याग कर, अपनी शक्ति का ह्रास कर माता को बुलाती है। त्याग तो जन्म से ही शुरू हो जाता है। लेकिन यहां देखिए, अवध नरेश अपने पुत्र का आधा त्याग कर मिथिला नरेश की ओर बढ़ते हैं और मिथिला नरेश उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करते हैं, श्री राम को। दूसरी ओर मिथिला नरेश अपने जिगर के टुकड़ा को लगभग पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं और वो समर्पित कर देते हैं अवध नरेश राजा दशरथ के चरणों में, जिसे स्वीकार करने वाले श्री राम हैं। यहां अवध नरेश तो पहले ही कह चुके हैं, जिसमें बारात आई थी उसमें वो स्वीकार कर चुके थे कि मैं तो याचक हूं, और मिथिला नरेश को दाता के रूप में प्रमाणित कर चुके हैं। अब यहां जरा सोचिए, पूरे जगत का दाता, जिसे हम भजन में गाते हैं ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। सारी दुनिया जिसका भिखारी है वो दाता खुद एक याचक के रूप में अपने पिता राजा दशरथ के साथ राजा जनक के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। जो पूरी दुनिया के दाता हैं, पूरी दुनिया जिसका भिखारी है, जिसके दरबार में पूरी दुनिया कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए भीख मांगने जाता है, वो जगत के दाता अपने पिता दशरथ के साथ मिथिला नरेश के दरबार में कुछ पाने के लिए बैठे हुए हैं। कैसी विडंबना है जगत का। इसीलिए कहा जाता है कि ये हम नहीं कह सकते हैं कि हम ही सर्वोपरि हैं, सबके ऊपर सब है। यहां भी प्रमाणित हो जाता है कि अवध नरेश से बड़ा मिथिला नरेश है। मिथिला नरेश त्याग कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, और अवध नरेश लेने के लिए बैठे हुए हैं। यहां श्री राम अपने अपूर्ण शरीर को, अपूर्ण अंग को पूर्ण करने के लिए अर्धांगिनी के रूप में सीता को लेने के लिए बैठे हुए हैं। वो भी अप्रत्यक्ष रूप में एक याचक के रूप में है। कैसी विडंबना है। जिसके दरबार में सारी दुनिया याचक के रूप में जाता है, वो मिथिला नरेश के दरबार में खुद एक याचक के रूप में विराजमान है। यहां से
आज के समाज को सीख लेनी चाहिए, विशेषकर लड़की के पिता को। वो अपने दिमाग से ये बात हमेशा हमेशा के लिए निकाल दें कि वो छोटा है, वो नीचा है, वो तुच्छ है। अरे आपसे बढ़कर दान तो कोई दुनिया में दे ही नहीं सकता। आपके जैसा दान देने की चीज जो वस्तु है, हालांकि कन्या कोई वस्तु नहीं होता, लेकिन जो आप दान में देने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया में अनमोल है, तीनों लोक में अनमोल है। इसकी तो बराबरी की ही नहीं जा सकती। इससे बड़ा दान तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। फिर जागो कन्या के पिता, आप वर पक्ष से 1% भी कम नहीं हो, आप कई गुना कई परसेंट अधिक हो। यहां सीख लेनी चाहिए समाज वालों को। और अवध नरेश जो अपने आप को राजा जनक के द्वार पर एक याचक के रूप में प्रमाणित कर चुके हैं, उनके मन में कभी ये गर्व की भावना नहीं आई। तभी तो उन्होंने प्रथम मिलन में जब बारात जनकपुर में पहुंचकर राजा जनक के द्वार पर पहुंच चुकी थी, उसी समय उन्होंने सर्वत्र सार्वजनिक कर दिया कि मैं तो एक याचक हूं। उनके मन में तनिक भी गर्व की भावना नहीं है कि मैं राजा हूं। आज के वर वालों को, वर पक्ष वालों को, लड़के वालों को ये सीख लेनी चाहिए कि हमें इस घमंड का त्याग करना चाहिए जो अपने पुत्र को ब्लैंक चेक समझ बैठे हैं। आज भी लोग समाज में शान से कहते हैं, जब शादी विवाह का संबंध जुड़ता है, मैंने कई जगह देखा है कि मैंने पुत्र को इतना पढ़ाया है, ये करवाया वो कराया, इतनी खर्च हुई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा। अरे आप अपने पुत्र को ब्लैंक चेक बनाकर रखा है क्या? और दूसरों के भरोसे आपने पढ़ाया था, उससे अच्छा मत पढ़ाओ। दूसरे को भरोसे पढ़ाया था, दूसरों के लिए पढ़ाया था क्या? आप अपने संस्कार को आगे बढ़ाया है, आपने अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाया है, आपने अपने कुल को अच्छे संस्कार देकर एक अच्छे संस्कार वाली पीढ़ी का निर्माण करने का वादा किया है। आपने कन्या के लिए नहीं पढ़ाया है। इसलिए कन्या पक्ष वालों को भी जागने की जरूरत है और वर पक्ष वालों को इसे सीख लेने की जरूरत है कि आप खजाना के लालच में बैठे मत रहो कि कन्या वाला आएगा और भरपूर हीरे जवाहरात खजाना लेकर आएगा और मेरा महल रातों रात तैयार हो जाएगा। मिथिला नरेश का त्याग तो अतुलनीय है। संसार में उससे बड़ा त्याग तो कुछ है ही नहीं जो वो करने जा रहे हैं। अब तो ये फाइनल हो गया। और मिथिला नरेश यह त्याग पहली बार नहीं किया उन्होंने। मिथिला नरेश के त्याग का ही तो परिणाम सीता है। त्याग क्या ही परिणाम है। अगर मिथिला नरेश अपने सिंहासन की भावना को त्याग नहीं करते, अपने मन में राजा की भावना का त्याग नहीं करते, तो संभवतः सीता को नहीं पाते। इससे संबंधित एक कहानी है, मैं 2 पंक्तियां में पूरा करता हूं कि एक बार मिथिला में सूखा पड़ गया, वर्षा होना बंद हो गया। अब क्यों वर्षा नहीं हो रही थी, इसके पीछे कहानी है, मैं बाद में इस पे डिस्कस करूंगा, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। सूखा पड़ जाने के कारण मिथिला नरेश बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि प्रजा लोग भूखे मर जाएंगे, फसल सब होना बंद हो गया। जब वर्षा ही नहीं तो फसल कहां से होगा। मिथिला नरेश अपने पुरोहित से सलाह लिया। पुरोहित ने उन्हें सलाह दिया कि आपको किसान के खेत में हल चलाना पड़ेगा। अगर आप किसान के खेत में हल पकड़ लेते हैं तो ये परेशानी दूर हो जाएगी। मिथिला नरेश थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाए कि मैं एक राजा हूं, मैं एक राजा होते हुए किसान का हल पकड़ूंगा, नहीं। उन्होंने लंगोटी धारण की, जूता खोल दिया, खाली बदन हो गए
और हंसते हंसते हल पकड़ लिया और किसान के खेत में जाकर हल जोतना शुरू कर दिया। हल के आगे लोहा का एक औजार बना हुआ होता है जिसे सीता कहते हैं। जो ही हल चलाना शुरू किया, खेतों की जुताई के समय मिट्टी के अंदर से एक घड़ा निकला और उस घड़ा से एक बच्चा के रोने की आवाज आई। जब उसे राजा जनक ने किनारा में किया तो देखते हैं कि इसके अंदर तो एक बच्ची है। अब चूंकि इस हल के द्वारा उस बच्ची का निष्कासन हुआ था, और हल के आगे लोहा का एक डिवाइस होता है, एक औजार होता है जिसे सीता कहते हैं, इसी के नाम पर इस कन्या का नाम सीता रख दिया गया। यहाँ कितना बड़ा त्याग है। अगर राजा जनक के मन में यह भावना होती कि मैं तो राजा हूं, मैं हल चलाने जाऊंगा, तो प्रजा के विपत्ति का नाश भी नहीं होता और जगत जननी जगत कल्याणिनी माता सीता का जन्म भी नहीं होता, अवतार भी नहीं होता। तो राजा जनक ने तो शुरू से त्याग करते आया और दोनों के मन में कभी भी ये भावना नहीं रही कि मैं एक राजा हूं। वो तो शुरू से अंत तक उनके जितने भी कुल के राजा हुए सब प्रजा के लिए जीते रहे। यही कारण है कि युगों बीत जाने के बाद भी हम ऐसे राजा को याद करते हैं और धर्म ग्रंथ के रूप में उसका स्मरण करते हैं, और जिससे पापों का नाश होता है। आज हमारे मोहल्ला में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो 10 दिन तक हम उसे याद रखते हैं, 10 दिन तक रोते हैं, महीना दिन तक बहुत ज्यादा तो याद रखते हैं। फिर ये भी नहीं पता चलता कि हाँ यहाँ कोई किसी की मृत्यु हुई थी या कोई किसी का रिलेशन में था, तुरंत भूल जाते हैं। बहुत ज्यादा तो 1 साल तक याद रहती है। लेकिन यहाँ देखिए, राजा जनक और अवध नरेश राजा दशरथ की पीढ़ी का एक लंबा, कुल का एक लंबा कतार बना हुआ है और सबको याद रखते हैं हम लोग। इसका कारण क्या है? संस्कार, धर्मात्मा होना, प्रजा के लिए जीना, ना कि प्रजा से अपनी सेवा कराना जो आज होता है। आज आप नेता बन जाओ, अगर आपका घर खपरेल का है, फूस का है, डेड बॉडी ऑफ प्लांट से बना हुआ है, तो साल भर भी नहीं लगेंगे आपके जो टूटा हुआ खपरेल का घर है महल में बदल जाएगा। आपके पास अगर मोटरसाइकिल है तो आपके पास महंगी गाड़ियां हो जाएंगी। इतने बरसते हैं पैसे राजनीति में, नेता में। ये सब क्या है? प्रजा का शोषण है। तो प्रजा का शोषण से बना हुआ राजा कभी सफल नहीं होता, कभी सफल नहीं होता। यहां देखिए राजा दशरथ को, यहां देखिए राजा जनक को, इनके कुल को एक से एक धर्मात्मा, एक से एक संस्कारी राजा हुए, जिनकी गाथा आज हम लोग गाते हैं। तो वैसा नरेश जो अपने प्रजा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलता है, वैसे राष्ट्र कभी दुखी हो ही नहीं सकता, वैसे राष्ट्र में कभी भी विपत्ति आ ही नहीं सकती, असंभव है। आज का नरेश तो नेतागण ही हैं, वही आज के नरेश कहलाते हैं। तो आज का नरेश, आज के नेतागण अगर अपने मन से स्वार्थ की भावना का त्याग कर दें, अपने दिलों से स्वार्थ की भावना को त्याग कर दें, भलाई की भावना रखें, भला करने की भावना रखें, तो शायद ये राष्ट्र रातों रात महान बन जाएगा। जिस तरह से एक नेता रातों रात महल खड़ा कर लेता है, अरबपति बन जाता है, ठीक उसी तरह से रातों रात प्रजा का महल खड़ा हो जाएगा। अगर राजा दशरथ और राजा जनक के संस्कार का 1/4 भी आज के नेतागण उपयोग करें, उसमें भी प्रजा की भलाई संभव है, बहुत भलाई हो जाएगी, कम से कम गरीबी तो नहीं रहेगी। इस तरह से मिथिला नरेश
त्याग की मूर्ति हैं। उनका त्याग अतुलनीय है, तुलना की ही नहीं जा सकती है। एक शिक्षक जब बच्चा को पढ़ाता है तो उसे बच्चा बनना पड़ता है। एक राजा अगर अपनी प्रजा की सेवा करना का हार्दिक इच्छा रखता है तो उसे प्रजा से दूर नहीं, प्रजा के बीच में जाना होगा, प्रजा के साथ कंधे में कंधे मिला के बैठना होगा, हाथ में हाथ डाल के चलना पड़ेगा। सिंहासन पर बैठे बैठे शासन नहीं हो सकता। तो एक शिक्षक जब बच्चा को पढ़ाता है तो उसे बच्चा बनना पड़ता है। बच्चा के साथ अगर एक गुरु का रिश्ता रखेगा तो बच्चा पढ़ नहीं सकेगा, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो शिक्षक को बड़ा बनना पड़ता है। लेकिन वही बच्चा अगर शिष्य के रूप में आ गया हो, बड़ा हो गया हो, तब वो शिक्षक गुरु के रूप में समाज में पहचाना जाता है। हिंदी में एक कहावत है, जैसे बहे बयार वैसे दीजे पीठ। जैसे हवा बहती है उसी के अनुसार हमें पीठ रखकर बैठना चाहिए, सिचुएशन के अनुसार हमें कदम उठाना चाहिए। छोटा बच्चा के साथ हम गुरु बन जाएं तो बच्चा नहीं सीखेगा, और बड़े शिष्य के सामने हम छोटा बच्चा के जैसा रोल करेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। राजा जनक सूखाग्रस्त जनकपुर को हरा भरा करने हेतु किसानों का हल पकड़ते हैं। कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा सिंहासन का भावना, सिंहासन छोड़ने की भावना उनके मन में तनिक भी नहीं है केवल तो प्यार का समुद्र भरा हुआ है। पूर्ण प्रजा की सेवा करने के लिए वो हमेशा अग्रसर है, हमेशा तत्पर है। तभी तो उसका परिणाम है कि आप जगत के पालन करता उनके द्वार पर विराजमान है। जिस दिन हम स्वार्थ, जिस दिन हम लालच का त्याग कर निस्वार्थ भाव से प्रभु के चरणों में चले जाएंगे, उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें प्रभु के द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें मंदिर के द्वार पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रभु खुद चलकर हमारे द्वार पे आएंगे। रामायण में, राम कथा में सबरी का उदाहरण लीजिए। एक बूढ़ी औरत लकड़ियां चुन चुन कर, जंगलों से फल चुन चुन कर अपना भरण पोषण करती है, लकड़ी चुन चुन कर अपना झोपड़ी बनाकर रखी है, लेकिन उसके जुबान पर, उसके दिल में केवल राम का नाम है। दिल में स्वार्थ की भावना नहीं है। उसे ये भी अफसोस नहीं है कि अगर मेरे द्वार पर राम आएंगे तो उन्हें क्या खिलाएंगे। वो केवल ये जानती है कि मैं उन्हें प्रेम दूंगी, मेरे पास प्रेम का भंडार है। यही कारण है कि राम और लक्ष्मण दोनों को सबरी के द्वार पे जाना पड़ा। हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर स्वार्थ है, तब हम मंदिर को जाते हैं। इसीलिए ये जो पापी मन है इस पर कंट्रोल करना है, इसको काबू में रखना है। जिस दिन आप मन को अपने काबू में रख लोगे और हृदय में प्रेम की भावना जगा लोगे, मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मीरा तो घर बैठे बैठे कृष्ण को पा लिया था, सूरदास घर बैठे बैठे कृष्ण को पा लिया था। तो आज का विश्राम हम यहीं पे लेना चाहेंगे। अगर ये मेरा विचार आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उससे हमें हिम्मत मिलती है। लेकिन अंत में तो बोलना ही पड़ेगा, जय श्री राम।